मित्रों नमस्कार। ज्ञान मार्शल माइंड में आपका स्वागत है। मित्रों, आप भगवान शिव के बारे में जानते हैं कि वो देवों के देव हैं, महादेव हैं और गुरुओं के गुरु हैं। लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि उन्होंने भी अपने एक गुरु बनाए हुए थे। कौन है उनके गुरु, आज इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। हम बात करेंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप मिश्र जी से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी हमने जो पिछले सेशन में चर्चा की थी कि भगवान महादेव उनके जो प्रिय हैं वो किसकी पूजा करते हैं, उसके बारे में भी आपने बताया था। महादेव के बारे में हमने बहुत सारी स्टोरियाँ की हैं। आज आप बता रहे हैं कि उन्होंने भी किसी को अपना गुरु बनाया हुआ था। हाँ, ये बड़ा आश्चर्यजनक है जी दरअसल देवादेव महादेव को सनातन धर्म में ये माना जाता है जी। कि वो आदि गुरु हैं। हाँ, गुरु की परंपरा उन्हीं से शुरू हुई। बिल्कुल। लेकिन बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि महादेव के भी कोई गुरु थे। और ये जानकर और ज़्यादा आपको आश्चर्य होगा कि महादेव के गुरु कोई और नहीं, उनका बेटा कार्तिकेय ही था। इससे भी ज़्यादा आपको हैरानी ये होगी कि ओम, जो कि सृष्टि का पहला शब्द है, पहली ध्वनि है, पहला अक्षर है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु तीनों समाहित माने जाते हैं, उस ओम के बारे में ही न ब्रह्मा जी को पता था, न विष्णु जी को पता था और न महादेव जी को पता था कि इसका मतलब क्या है और इसका रहस्य क्या है। और इसका रहस्य जानने के लिए ही महादेव ने अपने बेटे कार्तिकेय को अपना गुरु बनाया था। बहुत ही रोचक प्रसंग है ये, शिव पुराण में भी है और कई और जगह भी है, इसके बारे में जानकारी दी गई। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय थे, गणेश थे, माता पार्वती पत्नी थी और उनकी बेटी जो है अशोक सुंदरी थी। और इस ओम शब्द का रहस्य जानने के लिए ही महादेव ने कार्तिकेय को अपना गुरु बनाया। भगवान शिव को हम लोग सनातन धर्म में पंचानन कहते हैं। और पंचानन क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके 5 मुख थे और ये 5 मुख जो है वो ये 5 तत्वों के प्रति माने जाते हैं। और ये 5 तत्व जब छठे तत्व चैतन्य शक्ति जिसे बोलते हैं उसके साथ एक रूप होते हैं, तभी कार्तिकेय का जन्म होता है। समझ गए जी? आम आदमी का जन्म जो है वो 5 तत्वों से हुआ है, लेकिन कार्तिकेय का जो जन्म है वो 6 तत्वों से हुआ। ये 5 तत्व मिले, क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये, और जब चैतन्य रूपी शक्ति के साथ इसका वो संबंध बना तो भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ। और ये जो प्रसंग है ये केवल पिता पुत्र की एक कहानी या कथा नहीं है, बल्कि ये चेतना, ऊर्जा और गुरु तत्व की एक व्याख्या है, एक संदेश है जो ये बताता है कि गुरु तत्व जो है वो कितना कारगर होता है। अब इसके बारे में जो हमारे यहाँ ग्रंथों में जो बताया गया है वो ये है कि दरअसल योग, गुरु की परंपरा और योग की परंपरा देवादेव महादेव ने इसलिए शुरू की थी कि इसके द्वारा मनुष्य, साधक या संत जो है वो अपनी कुंडली को जागृत करे और गुरु तत्व का उदय करे। इसलिए उन्होंने इस योग परंपरा को शुरू किया था। जब कोई योगी अपनी कुंडली को जागृत करता है तो उस समय वो एक एक करके अपने चक्रों को जागृत करता चला जाता है। और जब ये ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर उठते हुए 6 चक्र को पार करती है और आज्ञा चक्र में जाकर स्थिर हो जाती है, तब गुरु तत्व का उदय होता है। और कार्तिकेय को जन्म जाती ये जो है ये उनको वरदान मिला हुआ था, ये शक्ति उनके पास थी जी। अब अगर इस कथा की आप शुरुआत करें तो हुआ क्या कि एक बार कार्तिकेय को हमारे हिंदू दर्शन में ज्ञान का देवता भी माना जाता है, ज्ञान का प्रतीक। वैसे ज्ञान की देवी जैसे सरस्वती मानी जाती हैं, वैसे कार्तिकों को ज्ञान का स्वरूप कहा जाता है। और इसीलिए जब कार्तिकेय तत्व की चर्चा कहीं होती है तो ये माना जाता है कि वो गुरु तत्व की चर्चा है।
जो गुरु क्या है? जो आपके भीतर सोई हुई चेतना को जागृत करने का काम करता है। अब ओम के माँ अक्षर से, जो ओम में 3 अक्षर हैं, उसमें जो माँ अक्षर है उससे महेश देवादेव महादेव का संबंध माना गया है। ओम के बारे में सबको पता है कि ओम सृष्टि की मौलिक ध्वनि है, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित है, और ओम की ऊर्जा से ही इस पूरे संसार में ब्रह्मांड का विकास हुआ। बिल्कुल। अब देखिए, जैसे कि एक सामान्य पिता होता है, वो अपने पुत्र को पुत्री को शिक्षा के लिए भेजता है, तो भगवान शिव ने कार्तिकेय को शिक्षा के लिए ब्रह्मा जी के पास भेजा, कि प्रारंभिक शिक्षा के लिए ब्रह्मा जी के पास भेजा। कार्तिकेय जी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और प्रश्न किया। पहला प्रश्न उन्होंने यही किया कि हे गुरुदेव, आप मुझे ओम का अर्थ बताइए। ब्रह्मा जी सब कपा गए। ब्रह्मा जी ने, जैसे कि कोई मास्टर होता है, गुरु होता है, वो जब उसको कोई सवाल का जवाब नहीं होता है तो इधर उधर की बात करता है, तो ऐसे ही ब्रह्मा जी ने उस बालक कार्तिकेय से कहा कि पहले आप पूरी वर्णमाला को सीख लो, आ ऊ ये सब सारा सीख लो, वर्णमाला से। हाँ, वर्णमाला सीख लो, और उसके बाद फिर हम आपको ओम का मतलब बताएंगे। कार्तिकेय जी अड़ गए। उन्होंने कहा नहीं, मैं पहले उसी सत्य को जानना चाहता हूँ जिसमें कि सब कुछ समाहित है, जिससे कि इस पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा इस संचालित हो रही है, मुझे आप उसके बारे में बताइए। जब ब्रह्मा जी को लगा कि अक्षरों के ज्ञाता तो ब्रह्मा जी थे, वर्णमाला ज्ञाता थे, पर ओम के रहस्य को वो नहीं बता सके। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो तुम अपने पिता से पूछो जाके पहले। कार्तिकेय लौट के अपने पिता शिव के पास आए। जब शिव ने उनसे पूछा कि भाई तुम इतनी जल्दी शिक्षा ग्रहण करके कैसे आ गए, तुमको तुमने ब्रह्मा जी के पास, तो उन्होंने कि मैं वहाँ गया था पिताजी, और मैंने उनसे कहा कि मुझे ओम का रहस्य बताइए, ओम का अर्थ क्या है। तो उन्होंने कहा कि आप अपने पिताजी के पास जाइए। तो मैं आपके पास वापस लौट के आ गया। अब आपको हैरानी होगी कि जब बालक कार्तिकेय ने अपने पिता शिव से ये कहा कि अब आप ही बताइए, तो भगवान शिव मुस्कुराए और बोले कि भाई इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता है। अच्छी बात क्या है कि आजकल के जैसे गुरु या शिक्षक हैं, तो अगर उनको कोई चीज़ नहीं आती तो कोई ना कोई बहाना बना देते हैं, लेकिन उस समय के जो गुरु थे उन्होंने सत्यवादी थे, स्पष्टवादी थे, तो उनको नहीं आती थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं आती है। तब कार्तिकेय ने कहा कि न तो ब्रह्मा जी को आती है, ना आपको ओम के अर्थ के बारे में पता है, तो आप कहो तो मैं आपको बताऊं, पर इसके लिए एक शर्त होगी। तो महादेव ने कहा बताइए शर्त क्या होगी। तो बोले शर्त ये होगी कि अगर आपको कुछ सीखना है तो आपको गुरु के पास जाना पड़ता है, तो आपको मुझे गुरु का दर्जा देना पड़ेगा। महादेव को चूंकि इतनी जिज्ञासा थी, वो चाहते थे कि किसी भी तरीके से इस जानकारी ओम के अर्थ को वो जान ले, तो उन्होंने कार्तिकेय से कहा कि ठीक है, हम तैयार हैं, हम आपको गुरु के रूप में जो है स्वीकार करते हैं। अब जब गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया तो जाहिर सी बात है गुरु को उच्च आसन दिया जाएगा और शिष्य जो नीचे बैठेगा। तो जब कार्तिकेय जी जो है ऊंचे आसन पे बैठाला गया और शिव बिना किसी संकोच के अपने बेटे के सामने नीचे बैठ गए। उस समय कार्तिकेय ने भगवान शिव के कान में इस प्रणव मंत्र का रहस्य बताया कि संपूर्ण सृष्टि, त्रिमूर्ति और स्वयं शिव भी ओम में समाहित है। इससे पहले इन लोगों को ये नहीं पता था कि हम भी इसी में समाहित हैं। इनको लगता था कि हम अलग हैं। ये जानकारी कि संपूर्ण सृष्टि और 3 मूर्ति, 3 देव, ब्रह्मा विष्णु महेश, सब इसी में समाहित हैं, और ये बात उनको जो है जानकारी दी। उस समय से ये मान्यता मानी गई, और उस समय से ये प्रसंग ये बताता है कि ज्ञान आप किसी से भी प्राप्त कर सकते हैं। और देवादेव महादेव ने उस समय अपने बेटे को ही गुरु के रूप में
स्वीकार किया था। और उसके बाद जो है ये माना जाने लगा कि गुरु तत्व का अगर कोई सजीव प्रतीक है तो वो कार्तिकेय है, इसीलिए कार्तिकेय को गुरु तत्व कहा जाता है। बिल्कुल। और चूँकि भगवान शिव तो इतने महान थे कि वो सबसे शिक्षा लेते थे, तो जिससे भी उन्होंने शिक्षा ली उसे गुरु मान लिया। तो सबसे पहले गुरु उनके कार्तिकेय उनके पुत्र थे। और पुत्र ने बताया कि जो ओम है, जो सब में समाया हुआ है, वो आप में भी समाया हुआ है। आप उसमें समाये हुए हैं, आप ओम में समाये हुए हैं। आप तीनों मूर्तियां उसमें समाई हुई हैं और इस संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा जो है ओम में समाई हुई है। उससे पहले उनको ये जानकारी नहीं थी और फिर उन्होंने उनको गुरु मान लिया। और फिर इसलिए कहा जाता है कि भगवान शिव के गुरु उनके ही पुत्र कार्तिकेय हैं। तो मित्रों, कैसी लगी कहानी? क्या आपको इससे पहले पता था? अगर नहीं था तो कमेंट ज़रूर करें, अगर पता था तो क्या था इसका भी कमेंट ज़रूर करें। डॉक्टर साहब आपने इतनी अच्छी कहानी सुनाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही आप वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।